आप सभी को यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है नीति वचन 28वां अध्याय उसका 13वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हम लगातार बहुत दिनों से बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं और आज एक नई चीज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं जो सम्मान के खोजी हैं, प्रतिष्ठा के खोजी हैं। मेरे प्रियो, इन मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति निर्मित वो खुद अपने आप में ऐसा कर देता है कि उसे मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से भय लगता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिन्हें परमेश्वर से डर नहीं लगता, जिन्हें मनुष्यों का डर लगता है। मेरे प्रियो, आज हमें सम्मान किससे चाहिए, मनुष्यों से या परमेश्वर से? जिससे हमें सम्मान चाहिए रहेगा उससे हमें लगातार डर बना रहता है। यदि हमें परमेश्वर से सम्मान चाहिए तो हमें परमेश्वर से डर हमेशा बना रहेगा। लेकिन यदि हम मनुष्य के सम्मान के खोजी हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से नहीं लेकिन हम मनुष्य से डरेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कलीसिया को हम चला रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम हैं तो दसवांश आ रहा है। कई लोगों के दिमाग में ये भी है कि जब तक हम यहाँ पर हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, हमने बहुत सी ऐसी बातें अपने दिमाग में बना के रखी हुई है, लेकिन जो गलत है। दुल्हन जो है वो दूल्हे की है। मेरे प्रियो, चलाने वाला परमेश्वर है। उसे पता है कि कब किस व्यक्ति के द्वारा कैसे काम किया जा सकता है। उसको पता था कि कैसे न्यायियों के द्वारा काम करना है, उसे पता है कि कैसे प्रॉफिट के द्वारा काम करना है, और उससे ही पता है कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा काम करना है। आज हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। आज विश्वासी समाज में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। तो जिनके पास वरदान है वो ये सोचते हैं कि ये लोग जिनके पास वरदान नहीं है हम इनसे अच्छे हैं। पर बाइबल ये कहती है कि दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो। बाइबल हमें ये सिखाती है कि दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो, और हम हैं कि हम लगातार दूसरों को अपने आप से हम कम समझते हैं और अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाते हैं। क्या हम बाइबल के हिसाब से चलने वाले लोग हैं? क्या जिस खुदा ने अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें पाप से छुड़ाया, क्या हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं? आज 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 हर जगह पर एक गड़बड़ी जो पाई जा रही है कि व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। वो अपने आप को कुछ समझ के बैठा हुआ है। वो अपने आप को वो ऐसा समझ रहा है कि जैसे उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्रभु, मेरे लोगों, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि हम परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं। मेरे प्रियो, ये शरीर देने वाला परमेश्वर है, ये आत्मा देने वाला परमेश्वर है, बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि वो हमें इतना बल देता है कि हम नौकरी कर पाते हैं और वो हम कमा के ला पाते हैं। उसके पीछे भी वो जो श्रेय है वो परमेश्वर का है। तो जब खुदा हमारे साथ रहकर, हमारे आगे पीछे रहकर हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करता है, वो एक आग की सी शहरपना बनाकर हमारे चारों ओर उपस्थित रहता है, वो खुदा जो हमें विपत्तियों से, महामारी से बचाता है, वो खुदा जो हमें ऐसी ताकत, ऐसा बल देता है कि हम नौकरी कर पाए और हम उस पैसों से अपने घर को चला पाते हैं। लेकिन जब हमारे पीछे काम करने वाला खुदा है, हमारे पीछे हमें ऊंचाई में लेके जाने वाला परमेश्वर हमारे पीछे है, तो मेरे प्रियो, ये महिमा और ये सम्मान भी उसकी है। हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पीछे किसी मनुष्य का हाथ नहीं, लेकिन हमारे पीछे परमेश्वर का हाथ है और वो ही हमें उठा के चलता है। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेना चालू कर दें। सबसे बड़ा अपराध ये है कि जो खुदा ने हमारे लिए किया है उसको हम परमेश्वर को महिमा ना देते हुए उसको केवल हम अपने लिए सोचने लग जाएं। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना से बहुत काम हो जाता है, कई बार हमारे प्रचार से काम हो जाता है, कई बार हमारी काउंसलिंग से खुदा हमें ऐसी बरकत देता है कि उससे काम हो जाता है। लेकिन हमें समझना है कि जब लोग हमारी तारीफ करें, वो ये बोले कि आपकी प्रार्थना से ऐसा हुआ, आपकी प्रार्थना से हमें छुटकारा मिला, लेकिन हमें श्रेय खुद नहीं लेना है, लेकिन हमें श्रेय परमेश्वर को देना है। और आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैंने चंगाई की,
कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने सुसमाचार सुनाया और काम हुआ। मेरे प्रियो, भले ही मध्यस्थ हम हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हम में से ना बहे, वो अपने अभिषेक को हमारे माध्यम से ना बहाए, तो मेरे प्रियो हम कुछ नहीं है। आज सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। वो खुदा कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है, वो परमेश्वर कैसे हमारे मध्य में रहकर हमें संभाल रहा है, वो परमेश्वर कैसे इस कोरोना वायरस के चलते हुए भी हमें अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, इसके पीछे केवल जो श्रेय है वो परमेश्वर है। लेकिन हम वो लोग हैं कि हम अब परमेश्वर से भी अच्छा हम अपने आप को समझने लगे हैं। हम ये समझने लगे कि हमारी धार्मिकता बहुत अच्छी है, हम ये समझने लगे कि हमारे धार्मिकता के काम बहुत अच्छे हैं, हम ये सोचने लगे हैं कि हमने बहुत सा काम परमेश्वर की नजर में अच्छा किया है, इसलिए परमेश्वर हमें संभाल रहा है, हमें बरकत दे रहा है। मेरे प्रियो, वो अपना सूर्य धर्मी पर भी उदय करता है और पापियों पे भी उदय कर सकता है। हम नहीं समझ सकते कि हमारे पीछे जो परमेश्वर काम कर रहा है वो हमारे अच्छे कामों के लिए कर रहा है या फिर हमारे बुरे कामों के लिए भी वो हमें उत्साहित कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम गलत काम भी कर रहे हैं तो भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, लेकिन वो हमारे पीछे लगा रहता है कि तब भी हम पछताएं और परमेश्वर के पास दौड़ के आए। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन से हम सीखने की कोशिश करेंगे, अगर हम दाऊद के जीवन से सीखने की कोशिश करते हैं तो पहला राजा उसके पहले अध्याय से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, वहां पर दाऊद बहुत पुरनिया हो गया है, उसको कपड़े उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक उसका कर्मचारी ये बोलता है कि इसकी ठंडी जा नहीं रही है, क्यों ना हम एक ऐसी औरत को जो कुंवारी हो उसे ढूंढे जो राजा के पास लेटे रहे। और चौथे पद में ये लिखा हुआ है कि दाऊद ने उससे सहवास नहीं किया। मेरे प्रियो, अब आप यहां देखिए कि दाऊद के पास एक औरत लेट रही है, लेकिन तब भी उसने पाप नहीं किया। लेकिन एक समय था कि दाऊद ने एक व्यभिचार किया था जिसके चलते उसको नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन बाइबल आगे ये कहती है कि जब दाऊद के पास एक औरत लेटी रहती थी, लेकिन दाऊद ने फिर उससे पाप नहीं किया। दाऊद ने एक गलती करी और एक गलती करने के बाद उसने दोबारा गलती नहीं करी। मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मौके थे, जिसके पास अवसर थे, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था क्योंकि वो राजा था, उसकी बातों में शासन था, वो जो बोलता वो होता, लेकिन अपने पावर का उसने मिसयूज नहीं किया। क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए अपने काम नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर को ध्यान में रखकर वो अपना काम करता था। दाऊद ने एक व्यभिचार किया और उसके बाद दोबारा उसने व्यभिचार नहीं किया। ये दाऊद जो था मनुष्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति भले ही था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसकी नजर में जितनी मनुष्यों की उतनी इमेज अच्छी नहीं थी जितनी वो परमेश्वर के लिए वो सोचने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा परमेश्वर को ध्यान में रखकर काम करने वाला व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि उसने दोबारा कोई पाप नहीं किया। और हम ऐसे लोग हैं कि जब तक हम एक ही गलती 10 बार 20 बार 30 बार जब तक हम करते नहीं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने कोई गलती किया है। परमेश्वर, हम एक गलती करते हैं, हम 20 गलती करते हैं, 30, एक ही गलती ना जाने हम कितने बार रिपीट करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन तब भी परमेश्वर अपनी महिमा हमें देता है, तब भी परमेश्वर हमें संभालता है, तब भी परमेश्वर हमें उत्साही बना के रखता है, तब भी वो पवित्र आत्मा हमसे छीनता नहीं है, लेकिन वो अपने जूफे से हमें शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, कितने बार हम एक ही गलती कितने बार करेंगे, कितने सालों तक एक ही गलती करेंगे और हम पश्चाताप करते रहेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है जो अपनी गलती मानता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और हम एक ही गलती कितने बार करते जा रहे हैं, कितने सालों से हम एक ही गलती करते जा रहे हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती मानते तक नहीं है। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दाऊद के समान की जब नातान ने उस पर उसके पाप प्रकट किया कि तूने व्यभिचार किया, तो उसने ये नहीं देखा कि मेरे बगल में कौन सा सैनिक है, कौन सा मंत्री है, मेरे आसपास कितने लोग हैं, मैं रोऊं या ना रोऊं, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन मेरे प्रियो,
दाऊद मनुष्यों को देखकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जैसे ही नातान ने उसे संदेश सुनाया कि तूने पाप किया है मेरे प्रियो, वो पश्चाताप करने लगा, वो रोने लगा। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा पॉसिबल है कि हम मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर की ओर सोचने वाले लोग हैं? हम ना जाने कितने बार एक ही गलती हम रिपीट करते करते जी रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं। क्या यीशु मसीह का लहू हमारे लिए इतना हल्का है कि हम बार बार केवल उसका स्मरण इसलिए करते हैं कि हम केवल पापों से शुद्ध हो जाए? मेरे प्रियो, यदि हम लहू को इसलिए याद करते हैं कि हमारे पाप जो चाहे अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो वो क्षमा किए जाए, लेकिन मेरे प्रियो, या फिर हम लहू को इसलिए याद करते हैं कि उसमें एक सामर्थ है, उसमें एक छुटकारा है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि दाऊद ने एक गलती करी और दोबारा उसने कोई गलती नहीं करी। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि एक गलती यदि हमसे गलती से भी हो गई हो तो हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके परमेश्वर को ये वादा करते हैं कि प्रभु अब हम ये दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये तेरी नजर में पाप है? क्या हम लोगों को देखते हुए काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, या खुदा हम पर जब वचनों के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हम पर हमारी गलती प्रकट करता है तो मेरे प्रियो, क्या हम इसे मानने को भी तैयार हैं कि ये हमारी गलती है? आज बहुत से विश्वासी लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं। वो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मुझसे कोई गलती हुई है। आज बहुत से लोग इस अंधविश्वास में जी रहे हैं, वो ये सोचते हैं हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें वचन का नॉलेज है, जो भी हम काम करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं, हमसे कोई गलती हो नहीं सकती। मेरे प्रियो, जब तक हम इस देह में रहेंगे हमसे गलती कभी भी हो सकती है, लेकिन हमें समझना है कि हमें धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करना है और खुदा की महिमा में अपने आप को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, यदि हम गलती करते जाएंगे तो खुदा की महिमा हमारे जीवन में कम होती चली जाएगी। हम कहीं ना कहीं गलती करके खुदा की महिमा को चुरा रहे हैं। जिस महिमा के लिए खुदा ने हमें सृजा है, तो हमें चाहिए कि हम गलती कम से कम करें और अपने जीवन में खुदा की महिमा को बढ़ा सकें। यदि हम गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम खुदा की महिमा को कम कर रहे हैं। लेकिन दाऊद ने एक बार गलती करी, एक बार परमेश्वर की महिमा चुराई, लेकिन दोबारा उसने कोई भी गलती अपने जीवन में किया नहीं। क्या व्यक्ति था मेरे प्रियो! कैसा वो खुदा से प्रेम करता होगा, कैसा वो खुदा से लीन होगा, कैसा वो खुदा के आगे वो अपने आप को रखता होगा मेरे प्रियो, कि उसने एक गलती करी और जब वो गलती उस पर प्रकट की गई तो वो कहता है कि मैं हर दिन अपना आंसू अपने बिछोने पर भिगोता हूं। वो एक बार पश्चाताप नहीं किया एक गलती के लिए मेरे प्रियो, वो हर दिन पश्चाताप करता था। वो अपनी गलती की हर दिन पश्चाताप करता था कि खुदा मेरे से वो गलती हुई है। और हम वो लोग हैं जो ना जाने एक ही गलती कितने बार करते हैं और एक आध बार माफी मांग लेते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई। लेकिन दाऊद एक गलती के लिए ना जाने कितने साल तक, कितने दिनों तक मेरे प्रियो वो पश्चाताप करता रहा। आज हमारे पश्चाताप का क्या स्तर है कि हम 50 गलती करें और एक बार माफी मांग लें, या फिर हम एक गलती के लिए लगातार पश्चाताप करते रहे मेरे प्रियो, ताकि वो पश्चाताप की प्रार्थना हमारे दिमाग में बनी रहे कि हमने गलती किया था, हमने खुदा की महिमा चुराई थी, हमने इस देह में जो खुदा बसता है हमने व्यभिचार किया था मेरे प्रियो, जिसके चलते हमने खुदा की महिमा को अपने जीवन में कम किया है। आज हमें समझने की देर है कि हमें परमेश्वर की महिमा को चुराना नहीं है, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना हर दिन हमें करना है, ताकि वो बात हमें याद रहे कि हमारी किस गलती के कारण हमने परमेश्वर की महिमा चुराई थी। मेरे प्रियो, यदि आप योना के जीवन से सीखें तो योना मछली के पेट में है। अब कहां रहा उतना गहरा समुद्र, और उस गहरे समुद्र के अंदर मछली, और उस मछली के अंदर योना। मेरे प्रियो, वो भाग रहा है, खुदा उससे काम करवाना चाह रहा है और वो भाग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये वचन सुन रहे हैं, खुदा आपसे काम करवाना चाहता है। आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं खुदा के लिए, आप अपने आप को खुदा की महिमा के लिए अपने आप को एक योग्य पात्र बना नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं कि आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है कि जो ये वचन सुनेगा मेरे प्रियो, खुदा आपको इस्तेमाल करना मांग रहा है।
लेकिन आप अपने आप को एक उत्तम पात्र में बदल नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। एक बुराई आपके जीवन में पाई जा रही है जिसके चलते वो खुदा की महिमा उस गंदगी में नहीं आएगी। आपको जरूरत है कि आप पश्चाताप की प्रार्थना हर समय, जब जब आपको ये याद आए कि मैंने गलती किया था, मैंने खुदा की नजर से पाप किया था, तो आपको ये चाहिए कि आप बार बार उस चीजों को पश्चाताप की प्रार्थना में रखें, ताकि आपके दिमाग में ये याद रहे कि मैंने गलती किया था और आप दोबारा गलती ना करें। ये पश्चाताप की प्रार्थना ही है मेरे प्रियो जो हमें दूसरी बार पाप में गिरने से बचाएगी। योना गलती करके वो भाग रहा है मेरे प्रियो, वो गलती कर रहा है क्योंकि परमेश्वर उसे निनवे भेजना मांग रहा है और वो तर्शीश भाग रहा है। ये खुदा की महिमा को कैसे चुराने वाले लोग हैं। खुदा अपनी महिमा लेना मांग रहा है, वो योना को निनवे भेजना मांग रहा है ताकि बड़ी महिमा वहां प्रकट हो सके। 1,20,000 लोग वहां बचा लिए जाएं, लेकिन योना भाग रहा है मेरे प्रियो। लेकिन खुदा ने उसको कुछ समय के लिए, 3 दिन के लिए उसे उस मछली के पेट में रख दिया। खुदा कई बार हमें समस्या के पेट में रख देता है मेरे प्रियो, ताकि हम सोचे कि हमसे कहां गलती हुई है, हम कहां पे चूक गए हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। खुदा कई बार हमें समस्या में इसलिए रख देता है ताकि हम सोचे, हम समझे कि हमसे कहां गलती हुई है, खुदा हमसे क्या चाहता था और हम क्या काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि 3 दिन के बाद जब उसने वहां प्रार्थना करना चालू किया, उसने वहां मछली के पेट में रहकर जब उसने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, तो बाइबल ये बोलती है कि उस मछली ने उसको निनवे में उगल दिया। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है कि समस्या जब यदि हमें अपने पेट में रख ले, यदि हम समस्या के पेट में चले जाएं, हम उसके गर्भ में चले जाएं, लेकिन यदि उस समस्या में रहकर भी हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु हमसे गलती हो गई, खुदा तू मुझे जहां भेजना चाहता था मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन तू जहां नहीं भेजना चाहता था वहां मैं चला गया प्रभु, मुझसे गलती हो गई मेरे परमेश्वर प्रभु, लेकिन तू मुझे वहां भेज जहां तू अपनी महिमा को लेना चाहता है प्रभु जी। और जब मेरे प्रियो योना ने पश्चाताप की प्रार्थना करी, बाइबल कहती है कि उस मछली ने उसे निनवे में उगल दिया। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम समस्या के पेट में रहते हैं मेरे प्रियो, और उस समस्या के पेट में रहकर हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो वो समस्या हमें ज्यादा देर तक अपने पेट में रख नहीं सकती मेरे प्रियो। हम उस समस्या में ज्यादा देर नहीं रह सकते, हम उस समस्या में ज्यादा देर तक बने नहीं रह सकते मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, हमें वो समस्या हमारी जन्मभूमि में, हमारे समाधान में उगल देती है मेरे प्रियो। वो समस्या ही है जहां पर समस्या हमें अपने समाधान में उगल देगी मेरे प्रियो। हमें इंतजार करना है, हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना है कि जो महिमा हम खुदा की चुरा रहे हैं, गलती कर करके हम जो खुदा की महिमा चुरा रहे हैं मेरे प्रियो, और खुदा जो हमसे चाह रहा है, जहां वो हमें देखना चाहता है हम वहां नहीं दिख रहे हैं मेरे प्रियो, जहां वो भेजना चाह रहा है हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं प्रियो, हम उसकी महिमा चुरा रहे हैं। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। वो चाहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे। आप अगर नहीं भी जाएंगे तो परमेश्वर आपको समस्या के पेट में रखेगा कुछ समय तक, ताकि आप अपने आपे में आ जाएं और परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि मैंने तुझे चुना है, और जब मैंने तेरे को चुना है तो तू कितना भी भाग ले, लेकिन तू भाग नहीं सकता। एक समय आएगा कि मैं तुझे समस्या से समाधान की ओर लेके जाऊंगा जब तू पश्चाताप की प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, दाऊद ने पाप करके खुदा की महिमा चुरा लिया। योना ने दूसरी जगह जाके परमेश्वर की महिमा चुरा लिया। मेरे प्रियो, कहीं हम भी परमेश्वर की महिमा चुरा तो नहीं रहे हैं? कहीं हम भी ऐसे गलत काम करके हम कहीं परमेश्वर की महिमा चुरा तो नहीं रहे हैं? लेकिन बाइबल आज बताती है कि हम पश्चाताप की प्रार्थना करें ही नहीं, वरन करते चले जाएं मेरे प्रियो। जब जब ये चीजें हमें याद आए कि हमने खुदा की नजर में गलती करी है, हम पश्चाताप करें मेरे प्रियो, क्योंकि पश्चाताप की प्रार्थना में सामर्थ है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो खुदा की नजर में हम धर्मी बन जाते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जो अंत के दिनों में धार्मिकता का सूर्य उदय होगा,
उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास करो कि जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं और हम चंगे हो जाते हैं मेरे प्रियो। और यही चंगाई दूसरों के जीवन में भी हम पहुंचा पाते हैं मेरे प्रियो। एक पश्चाताप की प्रार्थना से हम चंगे होते हैं और हमारे माध्यम से कई लोग भी चंगे हो पाते हैं। इसलिए हम भागे नहीं मेरे प्रियो, हम भागे नहीं, लेकिन हम स्थिर रहें। हम भागे नहीं प्रियो, लेकिन हम खुदा की महिमा के लिए तैयार हों और पश्चाताप की प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं। जितने लोगों ने प्रभु आज आपकी महिमा को चुराई है, प्रभु अपने आप को कुछ समझ लिया है खुदा, और प्रभु नाना प्रकार की गलती करके तेरी महिमा को हमने कम किया है खुदा, हम पश्चाताप की प्रार्थना करें और लगातार करते चले जाएं मेरे प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर प्रभु तुझ में धर्मी निकलने पाए प्रभु, और जिसके लिए भी हम प्रार्थना करें छुटकारा रिलीज होने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन।